अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस। आज आपके लिए एक अच्छा व्यू लेकर आए हैं और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो भी होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि जो मिर्च होती है, शिमला मिर्च है या दूसरी मिर्च आम, उसको किस तरह से ग्रो किया जाता है, उसकी शुरू से ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है, उसके ऊपर किस तरह से जो शाप वगैरह या चीज़ें डाली जाती हैं या किस तरह उसकी केयरिंग की जाती है वीड वगैरह से बचने के लिए। और ज़मीन की तैयारी के बाद ये इसके अंदर जो वैरायटी ग्रो की जाती है वो कौन कौन सी होती हैं, इनको तोड़ा कैसे जाता है इन आपको दिखाते हैं। और साथ ये सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, बड़ा ठंडा मौसम है, एक अच्छा व्यू है। और सुबह का जो है आप नज़ारा भी लें इस अच्छे एक नेचर के सीन का, और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी लें। थैंक यू। आइए खेत को आपको दिखाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, ये हमारे पास जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मिर्च लगी हुई है। ये आपको ये भी बताते चलें कि ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये ज़िला टोबा टैक्सिंग, उसका एक बहुत ही कदीम शहर है जिसे कमाली के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मुस्तफ़ा साहब। वो हमें इस बारे के सारी की सारी जो मालूमात हैं इस बारे में कि किस तरह से इनको ग्रो किया जाता है, किस तरह से इनकी फिर वो पैदावार होती है, या इनके जो है वो कितना बेनिफिट होता है, कितने इनके जो है वो लॉसेज या नुकसान आते हैं, सारे के सारे के बारे में वो हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई बात ये है कि हम जब ज़मीन की तैयारी करते हैं इससे हमें काफ़ी मरहला से गुजरना पड़ता है। पहले हम ज़मीन को महमार कराते हैं, उसके बाद इसकी तैयारी करते हैं। इसमें कम से कम 6 से 7 बार हल चलाते हैं। उसके बाद हम इसके जो खेलियाँ बनी हुई हैं, ये प्लांटर है हमारे पास। प्लांटर के साथ जब खेलियाँ बनाते हैं इसके ऊपर एक स्याह रंग का छापर डाल देते हैं, उसमें फिर सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद जो हमारे पास पनीरी तैयार होती है वो इधर मुंतकिल कर देते हैं। मुंतकिल के बाद 2-3 दिन के अंदर हम इसके ऊपर टनल लगाते हैं, जैसे वो बांस की सोटी होती है या लोहे के बने होते हैं इंची की पाइप के, वो लगाते हैं। उसे लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का छापर डाल देते हैं और उसके टेम्परेचर का खास ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो छापर लगाते हैं उसका देखना पड़ता है कि इसमें टेम्परेचर हमारा कितना है, बाहर का टेम्परेचर क्या है। उसके साथ साथ जब वो ज़्यादा गर्मी होती है हमें इसके छापर उठा लेते हैं, और जब देखा कि अभी मौसम ठंडा हो रहा है वो छापर नीचे डाल देते हैं। इस तरह ये मरले से गुजरते हैं। जब तकरीबन मार्च के महीने में जो छापर उतारते हैं तो उसके बाद जो हमारी फसल है ये तैयार हो जाती है। फिर इसकी तुड़ाई का मरहला शुरू कराते हैं। लेबर होती है वो तुड़ाई शुरू करती है, फिर बोरों में मुंतकिल करते हैं। उसे करने के बाद फिर हम इसको मुख्तलिफ मरहले से गुजर करके यहाँ से हम मंडी तक पहुँचा देते हैं। आगे रेट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। समझ, जैसा कि आपको जो है सारी यहाँ तक इंफॉर्मेशन मिल गई कि किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है, किस तरह से इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से ज़मीन की तैयारी की जाती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ये बताइएगा कि यहाँ पे वैरायटीज़ कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं और किस तरह से वो, उनमें सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, किसका ज़्यादा रेट होता है, किसकी आमदनी ज़्यादा आती है, और इनके फिर साइज़ का क्या डिफरेंस है, और कौन सा जो है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। भाई हमारे पास वैरायटियाँ इधर 3-4 हैं। मसलन के हाजी सन्स है, उसके बाद करिश्मा है, समर कमीन है, उसके बाद वो हमारे पास छिंगरी है। ये मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ मरहले में इनकी कीमत होती है। जो हाजी सन्स है या फिर वो समर कमीन है, इसका रेट शुरू शुरू में ज़्यादा होता है। जब ये 2 माह चलते हैं उनके बाद इसमें ना ज़्यादा रेट हो जाता है छिंगरी का। फिर इनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, छिंगरी की प्राइस बढ़ जाती है। आप इनसे पूछते हैं कि हमें इनके साइज़ के बारे में बताएंगे कि किसका साइज़ बड़ा होता है, किसका साइज़ छोटा होता है, और देखने में ज़्यादा खूबसूरत कौन सी नज़र आती है, और कड़वी इनमें ज़्यादा क्या होती है। क्योंकि जब जो है वो खुरे वगैरह या सालन वगैरह हम पकाते हैं तो ख़वातीन का यही होता है कि मिर्च जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर ये होता है कुछ के हमें 2-3-4 चमचे डालने पड़ते हैं, कुछ का जो है हमें आधा या 1 चमचे डालते हैं। असल में ये होता है कि उनमें ज़्यादा कड़वी कौन सी है, उस लिहाज से ही जो है वो उसको जो है वो डाला जाता है। मौसम के साथ कड़वी होती है। पहले पहले जब शुरू होती है ना, इसमें हाजी सन्स है या फिर वो हमारे पास छिंगरी है, ये ज़्यादा कड़वी होती है। समर कमीन वगैरह इतनी कड़वी नहीं होती। जब ये मौसम गर्म होता है, मई या जून का महीना आता है ना, उसमें ये कड़वी हो जाती है। सब्ज़ मिर्च का रेट कम हो जाता है, फिर हम इसको सुरख करनी शुरू कर देते हैं। जब सुरख, इसके एक अहम बात और भी है कि जिस तरह ये पहले सब्ज़ की तुड़ाई करते हैं ना, इसका साइज़ बड़ा होता है। जब ये मौसम गर्म होता है तो सुरख होनी शुरू होती है, इसका साइज़ कम हो जाता है। जब साइज़ कम होता है तो ये कड़वी भी ज़्यादा हो जाती है। शायद भाई हमें ये बताइएगा कि इसको कितना, इसका ड्यूरेशन होता है, कितना इसका दौरानिया होता है कि ये बड़ी जब हो जाती है तो कितनी देर लगती है इसको पकने में। ये इनके पहले सब्ज़ होती है जैसे कि आपने बताया,
कि फिर इसके बाद इसका जब ये सुर्ख होना शुरू होती है तो इसका साइज छोटा जाना शुरू हो जाता है। तो इसमें कितना अरसा लगता है, कितने महीने लगते हैं, 2 3 4? भाई ये जो तकरीबन ये है ना, ये हमारे पास अभी 4 साढ़े 4 माह की पौधे हैं ये। इसमें अभी वो मिर्च ना सुर्ख होना शुरू हो गई है, क्योंकि जो मिर्च पक चुकी है ना वो सुर्ख हो जाती है। भाई जब ये शुरू होती है ना हमारी तुड़ाई, उसमें तकरीबन जो 1 या 2 दफा में मिर्च छूट जाती है वो रेड होना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अब हमें ये बताइएगा कि पर एकड़ आप कितनी खाद की बोरियों से डालते हैं, कौन सी फर्टिलाइजर से दी जाती है, और पर एकड़ आप इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे फर्टिलाइजर दें तो इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। जब हम इसकी ये पनीरी लगानी शुरू कर देते हैं ना, पनीरी लगाने के बाद हम इसमें पहले खाद कीमी खाद डालते हैं, जिसमें DAP है, नाइट्रोफास है, या वो दूसरी दवाइयाँ कीड़े मकोड़े वाली दवाइयाँ, वो डालने के बाद फिर इसको पनीरी मुंतकिल करते हैं। पनीरी मुंतकिलने के बाद जब इसके पे छापर डालते हैं, हमारा इंतजार इस बात का होता है कि ये अपनी शाखें निकालनी शुरू कर दें। जब ये पौधे शाखें निकालनी शुरू कर देते हैं फिर हम इसको खुराक देना शुरू करते हैं। उसमें है वो ज्यादा नाइट्रोफास देते हैं, DAP देते हैं, कीमी खाद में सल्फर है, मुख्तलिफ किस्म की दवाई भी साथ देते हैं, और इसको कीमी खादें भी डालते हैं। यूरिया कम डालते हैं, क्योंकि यूरिया उस वक्त डालते हैं जब पौधे का कद कम होता है, इसकी बढ़ोतरी करनी हो उस वक्त इसको यूरिया देते हैं, नहीं तो यूरिया हम बहुत कम देते हैं। भाई हम शुरू से लेकर आखिर तक औसत जो इसको खाद होती है हमारी 15 से 16 बोरियां हो जाती हैं। शायद भाई ये बताइएगा कि आप औसतन इससे कितने पानी लगाते हैं, सबसे पहला पानी आप कितने दिनों के बाद देते हैं या शुरू में लगाते हैं? भाई जो शुरू में होता है पानी, इसका हम वक्फा रखते हैं 10 से 15 दिन का। जब ये फसल देखा कि अभी हमारी फसल ये फूल वगैरह ले रही है, उसके बाद हम इसको 4 से 5 दिन बाद पानी लगाते रहते हैं। तकरीबन 1 महीने में इसको हम 10 पानी लगाते हैं। जब ये फसल तैयार होती है 3 दिन बाद 4 दिन बाद पानी देते हैं। औसतन 60-65 टाइम जो है हम पानी देते हैं तकरीबन औसतन। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे नहरी पानी नहीं है, यहाँ पे आबपाशी खेतों को पानी ट्यूबवेल से लगाया जाता है। आइए उसका भी एक हसीन नज़ारा आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिए। निशाद भाई, आखिरी बात हमें ये बता दें कि इसकी औसतन पैदावार जो है पर एकड़ एक खेत से कितने मन हो जाती है, और उसका जो है वो कितना खर्चा होता है, कितना उसका फायदा होता है, ये भी हमें आखिरी जो है सवाल आप बता दें। भाई जब इसकी हम तुड़ाई शुरू करते हैं ना, ये रेट पे मुतासर होती है। जब रेट ज़्यादा होता है तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, रेट कम होता है थोड़ा कम मिलता है। ये औसत जो खेत से निकलती है, ये हम थैलों में भरते हैं, वो तकरीबन 150-155 थैले तकरीबन हो जाते हैं। वो जो थैले में मिर्ची डालते हैं उसका रेट, उसका वजन तकरीबन यही 35 किलो 1 मन के बराबर होता है। भाई जो इसकी है ना पैदावार, वो पैदावार इस तरह के हम जो मंडी में लेके जाते हैं, हम इसके थैले भरते हैं। थैलों में तकरीबन हमारी एकड़ में हर बारी 125, 30, 50 तक निकल, 150 तक। भाई शुरू में हमें मुनाफा ज़्यादा आता है, क्योंकि शुरू में मिर्ची का रेट ज़्यादा होता है। जब बाद में आता है रेट कम होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रेट इसका ठीक ही रहता है तकरीबन। शुरू में तो ये थैला 4000-5000 का जाता है, लेकिन बाद में यही को 1500-1600 तक जाता है। भाई शुरू में जो खर्चा होता है, औसत खर्चा लाए तो ये हमारा 4 से 5 लाख रुपया पर एकड़ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुनाफा भी है, काफ़ी मुनाफा आता है, बेहतर है। जिस सीजन में रेट ज़्यादा होता है उस सीजन में मुनाफा ज़्यादा होता है, तो सीजन में रेट कम होता है उसमें मुनाफा कम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसमें रिज़्क़ इंसान को देता है। भाई एक बारी का जो है मुनाफा वो तकरीबन 4-5 लाख रुपया होता है। भाई शुरू से लेके औसत इसकी जो होती है हमें मुनाफा आता है वो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए आता है। अगर रेट अच्छा है इससे बढ़ भी जाता है, अगर रेट कम है इससे कम भी हो जाता है। शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बहुत हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और यकीनन ये जो देखने वालों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिज़्क़ अता फरमाए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए और स्टाइल टीचिंग के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।